कि सचिव वैद गुरु तीन जन प्रभु बोले वह प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन तीन के हो वेग ही नाथ साहब ये नहीं लिखते हो, ये नहीं लिखते हो। और मैं आज भी कहता हूं रघुनंदन, एक सेकुलरिज्म का ताना बाना लेकर खड़े हो लोग कर कहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो। मैं भी कहता हूं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और इस तरह की बात उठाने वालों को कहना चाहता हूं, जिस संविधान की शपथ लेकर के तुम विधानसभा में जाते हो, मंत्रिमंडल में तुम करते हो, कभी इस बात का तुमने विचार किया कि जो हमारा हस्तलिखित संविधान है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम स्थान में किसकी चित्र लगा हुआ? भगवान राम का, सीता का, लक्ष्मण का लगा हुआ। कभी देखा उसको? सवाल उठाने वालों से पूछना चाहता हूं, बार बार सवाल उठाएंगे। मैं भी कहता हूं कि राजनीति को धर्म पर मत लागू करो, धर्म को राजनीति पर लागू मत करो, तो धर्म आधारित राजनीति न मत करो, पर धर्म आधारित नीति का तराज हो, उसमें क्या तकलीफ है? जो धर्म आधारित नीति हो, धर्म कैसा? तुलसीदास जी ने कहा है, परित सरसी धर्म नहीं भाई, क्या कह के चले गए। इसीलिए ऐसे शोधों से, ऐसे अध्ययनों से लगातार मैं जो आग्रह करना चाहता हूं, शायद मैं शोध नहीं कर सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, उसमें व्याख्या भी नहीं कर सकता, इस तरह के आपकी तरह से मर्मज्ञ भी नहीं हुए प्रवचन के भीतर, परंतु आग्रह आपसे जरूर कर सकता हूं कि आज हमारे समाज में जो आस्था पर हमारा विश्वास है, उसको जो डगमाने आने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती के साथ और मजबूत करने की आवश्यकता आज जरूरत इस बात की है। मैं कई बार कहता हूं रघुनंदन जी, हमने अपने पर विश्वास ही नहीं किया। हमने विश्वास किया होता तो हवाई जहाज हमारा होता। क्या बात? फिर वो यूरोपियन वैज्ञानिक का हवाई जहाज नहीं होता, राइट बिल्बर का नहीं होता, हमारा होता। हमने उस दिशा में विश्वास ही नहीं किया। हमने टीवी पर विश्वास नहीं किया। महाभारत में साक्षात टीवी का मतलब क्या हुआ? घटना कहीं हो रही, सामने देख रहे हो आप, वही तो टीवी है। संजय को टीवी के रूप में परिवर्तित कर दिया। उतनी बड़ी घटना दूर से देख करके सारी बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमने आकाशवाणी पर विश्वास नहीं किया। हमारे सारे धर्मों में लिखा हुआ, हमारे सारे चीजों में लिखा हुआ, तो हमने अपने ऊपर विश्वास ही नहीं किया। और उनने विश्वास किया तो खोज करके पेटेंट उनका चलाया, हमारा पेटेंट रह गया, जो हमारा होना चाहिए था वही नहीं। इसीलिए इसी तरह का लगातार समाज में कुछ लोग राजनीति करने वाले कई वजहों से हमारी आस्था पर हमारा विश्वास डगमगाने का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार उस विश्वास को, उस आस्था के विश्वास को और मजबूत रखने की आवश्यकता मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं। क्यों हम डगमगाते अपने विश्वास पर, अपनी आस्था पर? क्यों हम ही प्रश्न चिन्ह करते हैं, अरे ऐसे हुआ रहा होगा कि ना हुआ रहा होगा, कहीं काल्पनिक तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि साहित्य की रचना के आधार पर उसको लिख दिया गया हो, ऐसा करके लिख दिया हो। क्या ये सही नहीं है? तुलसीदास जी जब लिखते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, आज वास्तविकता नहीं है। यानी फसल सूख जाए तो पानी बरसने का औचित्य क्या है, या उन पेड़ों में पानी देने का औचित्य क्या है? इन सारी चीजों पर हमने विश्वास नहीं किया। और मैं धन्य तुलसी के उस रामचरितमानस को करता हूं। पूरे देश के पैमाने पर ही नहीं, पूरे दुनिया के पैमाने पर लोगों में जागृत और हमारे राम के उस आस्था के प्रति विश्वास को मजबूत करने का काम किया। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। या ह्यूस्टन से जो ओम प्रकाश जी आए, हमारे थाईलैंड में रामलीला होती है, कंबोडिया में रामलीला होती है, कितने देशों में रामलीला होती है। उनका विश्वास राम पर है, उनका विश्वास राम के उस स्वरूप पर की आस्था पर उनका विश्वास है। हम राम की जन्मस्थली में रहने वाले लोग हम ही विश्वास पर डगमगा रहे हैं।
वहां ज्यादा वो लोग कर रहे हैं, और वो इसलिए है कि बार बार हमारे ऊपर हमला हो रहा है। वैचारिक तौर पर हमारे, एक तरह से ये कहना चाहिए कि हमारे विचार पर हमला करके हमारी वैचारिक दृढ़ता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनकी संख्या एक नहीं है राजेंद्र जी, न जाने कितने कोणों से, किस नाम से मैं उसका लूं या मैं उसका करूं, तो कई कोण आएंगे जिस कोण से करना चाहते हैं। और सबका कुल मिलाकर के केवल एक ही उद्देश्य है कि वो राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें। राजनीतिक सफलता के लिए इस तरह के तमाम अनर्गल प्रचार किए जाते हैं, उसको हमको समझने की आवश्यकता है, हमको भी समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं हमारे रघुनंदन जी को, हमारे बड़े भाई को मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं, कोई इस बात का प्रयास करते हो। मैं कहता, हो सकता है कि काफी लोग नहीं आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि 100 बुझे हुए दिए प्रकाश नहीं कर सकते, जलता हुआ दिया ही प्रकाश कर सकता है। हमेशा इतना याद रखना, एक के भी वाणी से यदि निकल रहा है तो वही बहुत है हमारे लिए। इसलिए ऐसे अवसर पर मैं उन तमाम जो बाहर से आए उनका भी इस मध्य प्रदेश की धरती पर, उनके शुभागमन पर उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए खासतौर पर आप सबको, क्योंकि समापन अवसर में जैसा वो कह रहे थे, कोई बैठता उठता नहीं, समापन मतलब कि समाप्त। और खासतौर पर जब मुख्य अतिथि बोलता है तब तो कोई रह ही नहीं जाता है। और उसके बाद में देख रहा था कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो बाहर से 2-4 लोग आ रहे थे, तो मुझे प्रसन्नता हुई। आप सबको मैं कोर्ट से धन्यवाद करते हुए, एक बार प्रणाम करते हुए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम जय सीताराम बोलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।